आलू ले लो, बैंगन ले लो, भिंडी भी ले लो, भाई रे भाई, लौकी भी है, ताजा ताजा सब्जी ले लो। तुंग तुंग सब्जी का ठेला लेकर गांव गांव घूमता था और चिल्ला चिल्ला के सब्जी बेचता, एकदम जोश में। उधर गांव की आंटियां उसकी मम्मी से कहती थीं, तुंग तुंग 24 साल का हो गया बहन, अब तो उसका शादी करा दो, वरना ये तो ठेला लेकर ही दुनिया घूमेगा। और मम्मी हर रोज खाना देते वक्त ताना मारती थी, बेटा शादी का वक्त अभी है, देर की तो लड़की नहीं, लड़की की रिटायर्ड चाची मिलेगी। तुंग तुंग परेशान हो गया था सुन सुन के। उस रात उसे नींद नहीं आई, बस करवट बदलता रहा, जैसे तकिया भी पूछ रहा हो, मेरी इज्जत और कितना लूटेगा रे तुंग तुंग, अब तो शादी कर ले। सुबह तुंग तुंग खुद बोल पड़ा, मम्मी मुझे एकदम सॉलिड पटाखा चाहिए, गांव वाली हो, दही जमा ना जाने, और अपुन का दिल भी फ्यूज कर दे। सुनते ही मम्मी खुशी से बोली, बस बेटा अब देख तेरी माँ का फुल पावर। फिर गांव के सरपंच की बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ। लड़की का नाम था चांदनी, पूरे गांव में मशहूर थी, शांत, सुशील, लेकिन तेज। शादी से पहले दोनों को मिलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। तुंग तुंग पहली बार उससे मिलने गया। जैसे ही चांदनी के घर पहुंचा, देखा चांदनी घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। तुंग तुंग ने मनी मन बोला, यही है क्या मेरी पटाखा? अरे ये तो झक्कास आइटम निकली बे। तभी चांदनी ने मुड़ के बोला, आप तुंग तुंग हो ना, गांव वाले बताते हैं आपने स्कूल में 10 साल लगाए थे, एक ही क्लास में। तुंग तुंग बोला, क्या करें जाने मन, मैडम स्माइल करती थी और अपुन का सब्जेक्ट दिल से निकल जाता था। चांदनी थोड़ा इम्प्रेस हो गई। फिर चांदनी के पापा आए और बोले, बेटा रिश्ता पक्का समझे? तुंग तुंग मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल ससुर जी, लड़की एक नंबर आइटम है, बस दहेज में हनीमून की टिकट कंफर्म करा दो। फिर शादी फिक्स हो गई, तारीख तय हो गई और फिर आया शादी वाला दिन। तुंग तुंग घोड़ी पे चढ़ के आ रहा था। लोग बोल रहे थे, ये सब्जी वाला नहीं, ये तो गांव का सलमान खान है रे। लेकिन जैसे ही मंडप के पास घोड़ी ने ब्रेक मारी, ब्रेकिंग न्यूज आई, चांदनी भाग गई और एक चिट्ठी छोड़ गई। चिट्ठी में लिखा था, तुंग तुंग जी आप एकदम ईमानदार हो, पर आपकी मम्मी ने बोला शादी के बाद रोज दही जमाना पड़ेगा, मुझे इंजीनियर बनना है, दही नहीं बनानी। तुंग तुंग चिट्ठी पढ़ के रोता हुआ बोला, दही नहीं बनानी थी तो सब्जी से भी एलर्जी थी क्या रे पगली, और टपाक से गिर गया वहीं फुल बेहोश। ये मम्मी पापा अपने बच्चे को स्कूल जीप से छोड़ने आते हैं। पापा जीप रुकाते हैं, राइस्टार दोनों को बाएं बाएं करता है। मम्मी पापा भी अपना ख्याल रख बोल के बाएं बाएं करते हैं। फिर राइस्टार स्कूल के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते वक्त वहां से एक व्हाइट 444 देखता है। व्हाइट 444 बच्चे के मम्मी पापा को देखता है जो कि गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। व्हाइट 444 को समझ में आता है कि इनके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, इसलिए व्हाइट 444 उन दोनों का पीछा करते घर तक आ जाता है। वहां पर व्हाइट 444 देखता है कि दोनों अंदर जाते हैं। फिर व्हाइट 444 हाथ में चाकू लेकर घर के अंदर जाता है। वहां पर दोनों दिल रोज मार रहे थे। व्हाइट 444 दोनों को हे करता है। दोनों डर के व्हाइट 444 की तरफ देखते हैं। व्हाइट 444 पैसे ला बोलता है, पप्पा मना करते हैं। इस बात पर व्हाइट 444 चाकू से दोनों को मारता है और पप्पा के जेब से पूरे पैसे ले लेता है। उसी समय राइस्टार स्कूल से वापस आ रहा था। फिर व्हाइट 444 घर से बाहर निकलता है और पप्पा की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। राइस्टार को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए राइस्टार भाग के अंदर जाता है। राइस्टार रोते पूछता है, क्या हुआ मम्मी? फिर मम्मी बताती हैं कि हमारे शहर के बड़े गुंडे ने पैसे नहीं दिए तो पापा को और मुझे मार दिया, तू बड़ा होकर बदला ले बोलकर मम्मी दम तोड़ देती है। राइस्टार रोता है और उनके कब्र पे भी बहुत रोता है। 25 सालों बाद राइस्टार बड़ा हो जाता है। उसको बदला लेना था, इसलिए वह गरीब का ड्रेस पहनकर उस व्हाइट 444 के पास आता है और डोरबेल बजाता है। व्हाइट 444 ऊपर से नीचे आकर राइस्टार के पास आता है और बोलता है, चिल्लर नहीं है। राइस्टार रो के बोलता है, मैं तुम्हारे घर पे झाड़ू मारूंगा, 100 रुपया दे देना। हाँ ठीक है, 150 ले लेना, चल आजा। फिर व्हाइट 444 और राइस्टार अंदर जाते हैं। फिर राइस्टार वहां पे झाड़ू लगाता है। वही व्हाइट 444 आहा टमाटर बड़े मजेदार वाले गाने पर नाच रहा था। राइस्टार चारों तरफ झाड़ू लगाने के बाद उसके लिए खाना बनाता है और उस खाने को व्हाइट 444 को देता है। व्हाइट 444 खा के बोलता है, ये बड़ू तू अच्छा खाना बनाता है रे, बोल के ऊपर जाता है। राइस्टार सोचता है, हराम का खाकर मोटा हो रहा है। व्हाइट 444 2 लड़कियों के साथ सो रहा था। व्हाइट 444 पीछे देखता है, राइस्टार गनताने था। लड़की और रे मैया बोल के भाग जाते हैं। व्हाइट 444 पूछता है, कौन है रे तू?
राइस्टार रो के बोलता है, अबे साले तूने मेरे माँ बाप को मार दिया। ये बोल के राइस्टार वाइट 444 को गन से मार देता है।